गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस कॉमर्स क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए अकाउंट्स का एक बहुत प्यारा सा चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। ठीक है, तो आज ये जो चैप्टर है ये चैप्टर क्लास 12th और जो बीकॉम में जो भी बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में वो है हाउ टू मेक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि क्यों बनाते हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने 2 पॉइंट लिख रखा है। पहला पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म, यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, पार्टनरशिप फर्म के द्वारा बनाया जाता है। टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग इट्स पार्टनर, क्यों बनाया जाता है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को अपने पार्टनर को बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस कॉमर्स क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी लोगों के लिए अकाउंट्स का एक बहुत प्यारा सा चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। ये पार्टनरशिप अकाउंट का जो सबसे पहला चैप्टर है वो हम लेकर के आप लोगों के लिए प्रस्तुत हुए हैं। ठीक है, और ये जो चैप्टर है ये जो क्लास 12th में बच्चे हैं या फिर जो बीकॉम कर रहे हैं, बीकॉम में भी ये चैप्टर है, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, और इस टॉपिक में आज हम कवर करने वाले हैं हाउ टू मेक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि क्यों बनाया जाता है। ठीक है, उसका रीज़न, उसका लॉजिक क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट लिख रखा है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म, यानी बच्चों अगर कोई भी आपसे ये पूछे कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है ये किसके द्वारा बनाया जाता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, पार्टनरशिप फर्म द्वारा। फिर आगे कह रहा है टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग इट्स पार्टनर, यानी कि ये जो अकाउंट बनाया जाता है वो पार्टनरशिप फर्म के द्वारा बनाया जाता है। और क्यों बनाया जाता है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को वो फर्म अपने पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है। ठीक है, दूसरी चीज़ इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी ये अकाउंट तब बनाया जाता है जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है, उसके बाद का ये प्रोसेस होता है। ठीक है, आइए थोड़ा इन डिटेल से समझते हैं कि ये अकाउंट कैसे और क्यों बनाया जाता है। देखिए डियर, जब आप क्लास 11th में थे तो आपसे बनवाया जा रहा था, जो भी आपके टीचर थे वो बनवाते थे फाइनल अकाउंट, याद होगा ना। और ये फाइनल अकाउंट किसका था, सोल प्रोपराइटर का। सोल प्रोपराइटर का मतलब होता है एक ऐसा बिजनेस जिसमें केवल एक ही इंसान उस बिज़नेस का मालिक है। ठीक है, मतलब कोई दूसरा पर्सन उस बिज़नेस में इन्वॉल्व नहीं होता है, मतलब एक ही इंसान होता है जो उस बिज़नेस का मालिक होता है, उसको बोलते हैं सोल प्रोपराइटर। तो फाइनल अकाउंट में जो सबसे पहला अकाउंट बनता है आपको याद होगा, ट्रेडिंग अकाउंट। बनता कैसे है, सबसे पहले इसमें दिखाते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, है ना, फिर परचेज एक्सपेंसेस, है ना, और इसके बाद क्रेडिट साइड में बाई सेल यानी साल भर की जो इनकम है वो दिखाते हैं। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर अगर कोई भी क्लोजिंग स्टॉक है यानी जो माल बिकने से रह जाता है, बच जाता है, उसको भी हम यहाँ क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। ठीक है, इसके बाद जब इसका बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करने पे हमको क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। फिर इसके तुरंत बाद हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिसमें हम इस ग्रॉस प्रॉफिट को सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में बिजनेस से रिलेटेड जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं उसको हम डेबिट साइड में शो करते हैं, और बिजनेस से रिलेटेड जितने भी इनडायरेक्ट इनकम होती है उसको हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। फिर इसके बाद इसका बैलेंस करते हैं, बैलेंस करने पे हमको क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, और जब नेट प्रॉफिट मिल जाता है फिर इसके जस्ट तुरंत बाद हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। आपको पता होगा बैलेंस शीट में 2 साइड होता है, बायां साइड जो होता है उसको हम लायबिलिटी साइड बोलते हैं और दाहिने साइड को हम
क्या कहते हैं, असेट साइड बोलते हैं। असेट साइड में बिजनेस की जितनी भी असेट्स होती हैं वो सारी की सारी असेट से शो की जाती हैं, और लाइबिलिटीज़ साइड में सारी की सारी लाइबिलिटीज़ शो की जाती हैं। ठीक है, लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले आपने देखा होगा आप क्या दिखाते थे, कैपिटल दिखाते थे। फिर इस कैपिटल में आप ऐड करते थे नेट प्रॉफिट, यानी कि यहाँ पे ये जो नेट प्रॉफिट आया है इस पूरे के पूरे नेट प्रॉफिट को इस कैपिटल में आप ऐड करके फिर यहाँ दिखाते थे। फिर और भी जितनी लाइबिलिटीज़ होती थी उसको भी यहाँ लाइबिलिटी साइड में दिखा करके बैलेंस कर लेते थे। अगर दोनों साइड का अमाउंट मैच कर जाता था तो आपको ये पता लग जाता था कि हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है, उसी तरीके से अब बात करते हैं पार्टनरशिप की। ठीक है, पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है? पार्टनरशिप का मतलब होता है 2 or more पर्सन, यानी एक ऐसा बिजनेस जिसमें कम से कम 2 लोग हों, 2 पार्टनर हों, और ज़्यादा से ज़्यादा 20। आपको पढ़ने को मिलेगा बुक में, जब आप थियरी पढ़ेंगे तो उसमें दिया होगा कि एक पार्टनरशिप फर्म में कम से कम 2 लोग और मैक्सिमम 20 लोग हो सकते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म भी सबसे पहले क्या करती है, अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए वो फाइनल अकाउंट बनाती है, जिसमें पहले वो बनाती है ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से पार्टनरशिप फर्म को ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाता है। इसके बाद वो पीएल अकाउंट बनाती है, पीएल अकाउंट को बनाने से पार्टनरशिप फर्म को नेट प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है, फिर इसके तुरंत बाद बैलेंस शीट बनाया जाता है। ठीक है, बैलेंस शीट में भी यहाँ 2 साइड होता है, लाइबिलिटीज़ और असेट्स। असेट साइड में फर्म क्या करती है, फर्म की जितनी भी असेट्स होती हैं वो शो की जाती हैं, और लाइबिलिटीज़ साइड में जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं वो शो की जाती हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आप दिखाते हो कैपिटल। ठीक है, फिर इसके बाद अब यहाँ आप वैसा नहीं करोगे जैसे आप सोल प्रोप्राइटर के बैलेंस शीट में किया करते थे, क्योंकि वहाँ एक ही बंदा बिजनेस का मालिक होता था। तो आप क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी प्रॉफिट आई रहती थी उसको कैपिटल में पूरा का पूरा ऐड कर देते थे। बट यहाँ ये पार्टनरशिप फर्म है, और पार्टनरशिप फर्म में आपको पता है कम से कम 2 पार्टनर होते हैं। मान लीजिए ये जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ वो 2 पार्टनर का ले रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए इस पार्टनरशिप फर्म में 2 पार्टनर हैं, और वो जो पीएल अकाउंट को बनाने से प्रॉफिट आई है, उस प्रॉफिट में बताओ किसी एक पार्टनर का हिस्सा होगा या दोनों का? तो निश्चित रूप से दोनों का हिस्सा होगा, लेकिन कितना ए का होगा कितना बी का होगा ये समस्या है। ठीक है, और इस समस्या से निपटने के लिए यानी ए को उस प्रॉफिट का कितना पोर्शन दिया जाना चाहिए और बी को उस प्रॉफिट का कितना पोर्शन दिया जाना चाहिए, मतलब कुल मिला के उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ए और बी में कैसे किया जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नया अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट आई है उस प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए वो इस अकाउंट के माध्यम से हम बनाते हैं। बनाते कैसे हैं, सबसे पहले इसका फॉर्मेट देख लीजिए। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं आपसे, अगर आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया रहता है वो इस तरीके से दिया रहता है, मतलब वो सारी इन्फॉर्मेशन एक तरीके से आपको बताएगी कि मुझे करना क्या है। क्वेश्चन में आपको सारा कुछ मतलब सब कुछ बताया जाएगा कि क्वेश्चन खुद बोलेगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, लेकिन आप तभी सारी चीज़ें अच्छे से कर पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो सबसे पहले आप देखोगे क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो वो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर जो भी दिया रहेगा उसको आप क्रेडिट साइड में शो कर लोगे। ठीक है, इसके बाद अभी इसको छोड़ दो, इधर चले आओ डेबिट साइड में। यहाँ देखो डेबिट साइड में सबसे पहले क्या लिखा है, टू सैलरी ऑफ पार्टनर, यानी अगर किसी भी पार्टनर को सैलरी दी जा रही है तो वो आप यहाँ शो करोगे। अब यहाँ सैलरी का क्या मतलब है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, देखो जैसे मान लो किसी भी पार्टनरशिप फर्म में 3-4 पार्टनर हैं, 3 हो या 4 हो 5 हो जो भी हैं, तो सारे के सारे पार्टनर्स बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं बिजनेस को डील करने के लिए, यानी जो भी सेल और परचेज़ करना होता है वो सारे के सारे पार्टनर्स नहीं करते हैं। कुछ पार्टनर तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ कैपिटल लगा के अपने घर बैठे रहते हैं, वो सिर्फ जब क्या कहते हैं जब फर्म प्रॉफिट कमाती है तो उस प्रॉफिट में वो सिर्फ हिस्सा लेने आते हैं। ठीक है, मतलब जो फर्म जो बिजनेस का जो संचालन होता है, जो बिजनेस का ऑपरेशन होता है, बिजनेस की जो डीलिंग होती है वो किसी एक अथराइज पार्टनर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो कोई भी अथराइज पार्टनर अगर किसी भी बिजनेस को अकेले डील कर रहा है तो निश्चित रूप से उसको प्रॉफिट के अलावा कुछ एक्स्ट्रा सैलरी भी मिलना चाहिए। तो अगर किसी भी पार्टनर को एक्स्ट्रा सैलरी दी जा रही है, वो भी क्वेश्चन में बोलेगा कि किसको दी जा रही है, तो जिसको भी दी जाएगी टू सैलरी या पार्टनर का नाम लिख करके यहाँ पे वो अमाउंट दिखा देंगे, क्वेश्चन में वो भी दिया रहेगा। ठीक है,
फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको पता है जैसे आप सोलो प्रोप्राइटर में देख रहे थे, जो भी बिजनेसमैन होता था वो जो भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता था, यानी कि जो कैपिटल लगाता था, तो बिजनेस क्या करता था, उस बिजनेसमैन के द्वारा जो कैपिटल लगाई गई थी उस पर वो इंटरेस्ट दे रहा होता था। उसी तरीके से एक पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं उनके द्वारा जो भी कैपिटल फर्म में इन्वेस्ट किया जाता है, जो लगाया जाता है, फर्म क्या करती है, उनके द्वारा लगाए गए कैपिटल पे उनको इंटरेस्ट पे करती है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कितना परसेंटेज से वो परसेंटेज रेट दिया रहेगा कि किस परसेंटेज से उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाना, तो जो भी परसेंटेज दिया रहेगा और पार्टनर्स का आप देख लेंगे कि जो ओपनिंग कैपिटल होगा उसी ओपनिंग कैपिटल पे उस रेट से आप कैलकुलेट कर लोगे। जो भी फिगर आएगा वो आप यहाँ दोनों का रख करके ऐड करके फिर यहाँ दिखा दोगे। ठीक है, फिर इसके बाद अगर वो अथराइज पर्सन जो बिजनेस को डील कर रहा है, जो सेल परचेज कर रहा है, अगर उसको कुछ एक्स्ट्रा कमीशन दिया जा रहा है उस पार्टनर को, तो उसका कमीशन भी आप यहाँ दिखा लोगे। फिर इसके बाद जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व का क्या मतलब है, आप सभी को पता है हर एक बिजनेस इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, या अगर हो तो उससे निपटने के लिए कुछ पैसा उस फर्म के पास होना चाहिए। तो इसीलिए हर एक फर्म क्या करती है, जो भी उसका नेट प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो जनरल रिजर्व बना के रखती है, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है फर्म के ऊपर तो इस जनरल रिजर्व से, यानी जो जनरल रिजर्व फर्म के द्वारा बनाया गया है, इस रिजर्व से उस प्रॉब्लम को से निपटा जा सके। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर जनरल रिजर्व दिया है तो उसको भी आप यहाँ दिखा लोगे। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर दिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब अगर किसी भी पार्टनर के द्वारा फर्म से ड्राइंग किया जा रहा है, यानी कि कुछ पैसा निकाला जा रहा है, तो फर्म क्या करती है, पार्टनर के द्वारा जो भी पैसा निकाला जाता है, जो ड्राइंग किया जाता है, उस पर फर्म फर्दर इंटरेस्ट भी चार्ज करती है। वो रेट दिया रहेगा, ठीक है, जिस रेट से ड्राइंग चार्ज करना है, तो जो भी ड्राइंग किया गया होगा पार्टनर के द्वारा उस अमाउंट पे, उस रेट से आप कैलकुलेट करोगे तो ड्राइंग का अमाउंट यानी इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा। तो वो इंटरेस्ट का अमाउंट इनके सामने रख करके उनको ऐड करके यहाँ दिखा देंगे। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, इनका आप टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का आप टोटल करेंगे और डेबिट साइड का आप टोटल करेंगे। क्रेडिट का अमाउंट अक्सर आपको ज़्यादा मिलेगा और डेबिट का कम मिलेगा, तो क्रेडिट के अमाउंट से डेबिट का अमाउंट आप लेस कर देंगे। लेस करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वहाँ उसके सामने आप लिखोगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर जो मान लीजिए दो पार्टनर है तो उनका नाम यहाँ लिख देंगे ए और बी, और जो होल प्रॉफिट यानी जो पूरी प्रॉफिट आई रहेगी उसको इनके द्वारा जो एग्रीमेंट हुआ होगा इस प्रॉफिट को बांटने के लिए, जैसे यहाँ मैंने लिखा 3:2, तो इस 3:2 में इस होल प्रॉफिट को बांट देंगे। जो भी आएगा इनके सामने आप रख देंगे। ठीक है, आइए डियर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, तब ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाना है। देखिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2017 विथ कैपिटल्स ऑफ ₹3 लाख एंड ₹2 लाख। यानी ए और बी जो हैं इन्होंने 3 लाख, यानी कि ए ने 3 लाख रुपया और बी ने 2 लाख रुपया बिजनेस में लगा करके बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब पार्टनरशिप शुरू कर रहे हैं। फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, यानी कि पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, यानी जो एग्रीमेंट हुआ है ए और बी में वो क्या हुआ है, बी इज़ टू गेट सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में बी एक अथराइज पार्टनर है जो बिजनेस को डील कर रहा है, और उसको डील करने की वजह से बी को एक्स्ट्रा क्या दिया जा रहा है, 5,000 पर मंथ उसको सैलरी दी जा रही है। फिर कह रहा है ए इज़ टू गेट 10% कमीशन ऑन 30,000। इसका मतलब ए भी अथराइज पर्सन है इस पार्टनरशिप फॉर्म में, और इसको क्या दिया जा रहा है, कमीशन दिया जा रहा है कितना, 10%। कितने अमाउंट का, 30,000 का। तो 30,000 का 10% आप निकाल लेंगे, जो भी आएगा वो ए के सामने दिखा दिया जाएगा। फिर आगे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ एग्रीड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। यानी इन पार्टनर के द्वारा जो कैपिटल लगाई गई थी उस कैपिटल पर फर्म क्या कर रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है, कितने रेट से, 5% के रेट से। फिर आगे कह रहा है ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर ए ₹10,000 एंड बी ₹15,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है, और नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दिया है 1 लाख रुपया। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन में आप देखेंगे नेट प्रॉफिट दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पे दिया है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, बाई नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपया लिख दिया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है, फिर आप क्वेश्चन को पढ़िए।
यहाँ देखिए दिया था बी इज़ टू गेट सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। यहाँ मैंने लिखा टू सैलरी ऑफ बी। क्या लिखा मैंने? टू सैलरी ऑफ बी कितना 5,000 पर मंथ था, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 60,000 आ जाएगा। ठीक है, तो उसको मैंने कर दिया। फिर क्या दिया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जा रहा? 5%। अब 5% किसका निकालना है? इनके ओपनिंग कैपिटल पर। तो ए का जो ओपनिंग कैपिटल था कितना था? 3 लाख। तो 3 लाख का 5% आप कैलकुलेट करेंगे तो 15,000 आएगा। उसी तरीके से 2 लाख का, यानी बी ने 2 लाख इन्वेस्ट किया था, तो बी का निकालेंगे 2 लाख का 5% कितना आएगा? 10,000 आएगा। आप कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को ऐड करके 25,000 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है? कमीशन। कमीशन किसको दिया जा रहा था? ए को दिया जा रहा था। ए इज़ टू गेट 10% कमीशन ऑन 30,000। तो 30,000 का 10% कितना होगा? 3,000 रुपया। वो यहाँ मैंने लिख दिया। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, कितना कितना इन दोनों ने ड्राइंग किया था? ए ने 10,000 ड्राइंग किया था और बी ने 15,000 ड्राइंग किया था। ठीक है, तो इस 10,000 और 15,000 का कितना कैलकुलेट करना है? 10%। तो 10,000 का 10% 1,000 और 15,000 का 10% 1,500। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके 25,000। अब क्या करना है? इसको ऐड कर लेना 1 लाख और 2,500। इनको ऐड कर लेंगे तो 1,25,100 हो जाएगा। यही अमाउंट यहाँ भी रख लेंगे। फिर इसके बाद ये तीनों जोड़ करके आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो 14,500 आएगा। अब इस 14,500 को क्या करना है? टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू ए एंड बी, ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। किस रेशियो में? यहाँ मैंने रेशियो नहीं लिखा है। ठीक है, वैसे मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हूँ 3:2, यानी पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ये हुआ था कि जो भी प्रॉफिट होगा फर्म में, वो जो पार्टनर होंगे उस फर्म में उनको 3:2 में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इसको मैंने 3:2 में डिवाइड किया तो ए का 8,700 बना और बी का 5,800 बना। इन दोनों को आप टोटल करेंगे तो इतने के बराबर आ जाएगा, 14,500 के बराबर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे आप अपनी बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप प्लीज़ मुझे वो क्वेश्चन सेंड करिए। ठीक है, मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके दे दूंगा और उसके पीछे के कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, थैंक यू माय डियर फ्रेंड।